हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं हमारा चैप्टर हाइड्रोकार्बन, जिसमें हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस की। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है हमने देख लिया। आज हम बात करेंगे एडिशन रिएक्शन की। तो चलिए ज़रा देखते हैं एडिशन रिएक्शन क्या है, किन का हाइड्रोकार्बन्स में मिलेगी और किस तरह से होगी। सो बच्चों, एडिशन रिएक्शन हमें देखने मिलती है इन केस ऑफ एल्कीन्स एंड एल्काइंस। और ये कह सकते हैं इन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसे एल्कीन्स में देखेंगे बच्चों। कैसे होगी एडिशन रिएक्शन? हमारे पास एडिशन रिएक्शन के लिए क्या होगा, देखो लेट अस से वी हैव एडिशन ऑफ, किस किस की एडिशन कर सकते हो आप? कोई भी एल्कीन हो सकता है, हम एसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल कुछ भी कह सकते हैं। लेट अस से दिस इज आर एंड आर डैश। चलिए इसको एक मिनट, आर सी डबल बॉन्ड सी आर डैश या एच, कुछ भी हो सकता है। प्राइमरी एल्कीन भी, यानी वन डिग्री फर्स्ट कार्बन पे भी एल्कीन हो सकता है, बीच में भी कहीं आ सकता है। सिमेट्रिकल हो सकता है, अनसिमेट्रिकल। मतलब एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 सी डबल बॉन्ड CH3, दिस इज सिमेट्रिकल एल्कीन। क्यों सिमेट्रिकल है? क्योंकि डबल बॉन्ड के कार्बन्स के साथ सिमिलर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप लगे हैं। दिस इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल। दूसरा क्या हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसे क्या बोलते हैं? टर्मिनल एल्कीन या वन डिग्री एल्कीन। ऑल्दो ये भी अनसिमेट्रिकल है। और एक तरीके का और हो सकता है कि डबल बॉन्ड कहीं बीच में आती है, राइट? इसमें देखो इथाइल ग्रुप लगा है, यहाँ मिथाइल ग्रुप इस डबल बॉन्ड के साथ। सो दिस इज व्हाट अनसिमेट्रिकल। करेक्ट। हम देखेंगे इन तीनों तरह के एल्कीन्स के अंदर किस तरह से एडिशन रिएक्शन होंगी। पहले देखते हैं किस किस की एडिशन हो सकती है। पहली एडिशन हो सकती है नंबर 1, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। नंबर 2, addition of halogens, and number 3 is the addition of hydrogen halides. हाइड्रोजन हैलाइड्स का मतलब क्या हो गया? HBr, HCl, करेक्ट। इस तरह से HX, बेसिकली HX, where X stands for any halogen। हम मोस्टली ये रिएक्शन ब्रोमिनेशन में देखते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है। हमें पता है एल्कीन्स में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन। तो सिंपल सी कहानी है। हमने पहले भी देखा है कि प्रेपरेशन ऑफ एल्केन्स किस तरह से की जा सकती है। लेट अस टेक वी हैव एल्कीन, और इसके साथ आपने रिएक्शन किया हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ठीक, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी तो क्या होगा? एल्केन बन जाएगा। यहाँ पे टर्मिनल हो, एसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। हाइड्रोजन, इसके पास रिएक्शन किया हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड और पैलेडियम, विल गेट CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ होगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, करेक्ट। यहाँ भी आपने हाइड्रोजन को ऐड किया है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। इनमें से कोई एक ले सकते हैं आप। होना क्या है, हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पर निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम की वजह से हाइड्रोजन में हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है। इट इज़ गोइंग टू फॉर्म H नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। नाउ बिकॉज ऑफ दिस देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। एज अ रिजल्ट प्रोटोन विल गो टू CH नेगेटिव और नेगेटिव विल गो टू पॉजिटिव। ठीक। सो इलेक्ट्रोफाइल ने प्लस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट दिया, न्यूक्लियोफाइल ने माइनस इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट यानी माइनस E इफेक्ट दिया। सो यहाँ क्या है?
प्लस ई इफेक्ट और यहाँ माइनस ई इफेक्ट, करेक्ट। किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर प्लस ई इफेक्ट देख रहे हो तो खाली एच पॉजिटिव की वजह से हो रहा है, माइनस ई इफेक्ट होगा तो माइनस एच की वजह से होगा। तो होगा क्या, सिंपल एडिशन हो जाएगी, हाइड्रोजन की एडिशन हो गई। ये तो है इन केस ऑफ एल्कीन्स, जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, राइट, और दी रिडक्शन करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, सीधी सीधी सी एडिशन होती है। जहाँ कहीं एल्कीन मिले, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम लेंगे, एडिशन हो जाएगा। दूसरा रिएक्शन बच्चों आता है हमारे पास, दैट इज द एडिशन ऑफ हैलोजेंस। अभी पता है हैलोजेंस एक डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि दे विल एग्जिस्ट एज X2, ठीक। तो हमने बस यही चीज़ ऐड करनी है। देखिए, लेट अस टेक CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक। इसके अंदर आपने कोई भी हैलोजन, चलिए ब्रोमीन लेते हैं, एक डाई मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चों ये है एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सिर्फ ब्रोमीन ब्रोमीन की बॉन्ड को तोड़ता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कराएगा, एक के पास नेगेटिव एक के पास पॉजिटिव आएगा। बिकॉज ऑफ दिस यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी अ शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक के पास नेगेटिव एक के पास पॉजिटिव। एज अ रिजल्ट नेगेटिव विल गेट कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव कार्बन। बस सिंपल सी एडिशन हो रही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो इट इज़ CH2 और एक के साथ Br, दूसरे के साथ भी Br लगा दिया। मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिएक्शन हम क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ज़्यादा देखेंगे, तो इसीलिए चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। वी हैव CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इसे बोलते हैं अलाइल कार्बन। क्या बोलते हैं, अलाइल। अलाइलिक कार्बन कैसे होते हैं, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल के साथ। चलिए जब हम एल्कीन्स की पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर और, तो वहाँ इसको फिर से देखेंगे। चलिए यहाँ भी ब्रोमीन की एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमें क्या मिलेगा, CH3 CH Cl CH2 Cl। सो 1 and 2 डाई क्लोरो प्रोपेन बन जाएगा, सॉरी ड्राई ब्रोमो, दिस इज Br। सिमिलरली जैसे हम लोगों ने इन केस ऑफ हैलोजेंस में भी देखा था, जहाँ हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देखी थी। बच्चों बेंजीन रिंग के अंदर जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं तो हमारे पास एक आयन बनता है इंटरमीडिएट, दैट वाज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। राइट, दिस वाज द क्लोरोनियम आयन। ये भी एक एडिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। एंड व्हाट इज दिस एडिशन रिएक्शन, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्योंकि देखो तो ध्यान से, यहाँ शिफ्ट ज़रूर हुआ है, इसके पास एच है, क्लोरीन है, क्लोरीन ऐड हो गया है इसके अंदर, अभी और कुछ नहीं आया। फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन और द क्लोरोनियम, हेलोनियम, नियम वर्ड इज यूज फॉर कटायंस, जहाँ भी पॉजिटिव चार्ज का कटायन बन जाता है। नाउ लुक एट इट, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड एज क्लोरोनियम आयन। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन होगा जहाँ प्रोटोन रिमूवल हो जाता है, that is the substitution. That step will lead to the substitution. So this was electrophilic addition reaction। अगर हमें सिर्फ आयन की फॉर्मेशन करनी हो तो इसे हम बोलते हैं साइक्लिक, क्योंकि ये अब एरोमेटिक तो रहा नहीं, बेंजीन तो रहा नहीं, साइक्लिक है और उसमें भी एरोमेटिक करेक्शन नहीं है, डबल बॉन्ड आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एज फॉर्मेशन ऑफ हेलोनियम आयन। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। आप पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखना है। बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड्स में वी विल सी इन केस ऑफ HCl, HBr एंड HI,
HF का बॉन्ड थोड़ा स्ट्रांग होता है, वो जल्दी टूटता नहीं, इसलिए उसकी रिएक्शंस हम कम देखते हैं। ठीक, और इसकी रिएक्शन हम करेंगे HCl, HBr या HI के साथ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम क्या करेंगे। एल्कीन्स हैं, कोई भी आप ले सकते हो। चलिए हम ये मॉलिक्यूल ले लेते हैं CH3CH, ठीक, 2। इसके अंदर जब हमने हैलोजन को ऐड करना है तो इसको ऐड करने के कई तरीके होंगे। आपके पास हाइड्रोजन देखो क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपके पास क्या होगा CF, और ये भी टूटेगा पॉजिटिव नेगेटिव में, तो पॉजिटिव हैज़ टू गो टू CH2। तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन सकता है, CH2 के साथ हाइड्रोजन लगा देंगे और क्लोरीन इसके पास आ जाएगा, करेक्ट, यानी कि 2 क्लोरो प्रोपेन बन सकता है। देखो ध्यान से, ये शिफ्ट भी तो हो सकता था, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ज़रूरी थोड़ी कि हर बार इलेक्ट्रॉन राइट में ही मूव करेंगे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए, सो ये नेगेटिव हो जाता है, ये पॉजिटिव। अब देखो H पॉजिटिव Cl नेगेटिव को ऐड करते हैं अगर, तो क्या बनेगा, तो H पॉजिटिव विल गो ऑन टू दिस साइड एंड Cl नेगेटिव ऑन टू दिस साइड, तो क्या बनेगा आपको 1 क्लोरो प्रोपेन। यानी कि ये कैसे आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर्स हैं, तो यानी कि दोनों बन सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि सिचुएशन में क्या बनेगा। सो दिस इज व्हाट इज द एडिशन रिएक्शन इन केस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। पहले आप इसको नोट कर लें। चलिए इसको प्रोसीड करने से पहले हम देखते हैं व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स in addition reaction। ठीक, हमारे पास है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन फ्लोराइड। नाउ इस केस में देखिए रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि बॉन्ड तोड़ना यानी H पॉजिटिव देना है, एसिडिक कैरेक्टर देखना है इन केस ऑफ हैलोजेंस, यानी ये बॉन्ड दोनों की टूटनी चाहिए। अब हमें पता है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, राइट। जिसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बड़ी होगी उसके बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, करेक्ट। इसका मतलब ध्यान से देखें अगर कि जैसे एंड एज वी मूव डाउन द ग्रुप, atomic size increases, ठीक, ionic size also increases, so I negative will be more in size than Br negative, then Cl negative and then F negative in case of ionic size, correct। so अगर ionic size बढ़ रहा है then हमें पता है that nuclear force of attraction is decreasing, और साइज बढ़ रहा है सो बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज कर रही है सो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस इज decreasing down the group, is decreasing down the group, right। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन डाउन द ग्रुप डिक्रीज कर रही है तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर, सो वी विल से ऑर्डर वुड बी HI will be more reactive than HBr than HCl than HF। इसका मतलब हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्शन नहीं होगी और HI की रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। सो हम एक इंटरमीडिएट को लेके इन रिएक्शंस को समझते हैं। तो लिए देखते हैं कि अगर मेरे पास दो तरह के एल्कीन्स हैं, एक तो मेरे पास है कौन सा, तीन तरह के रादर, एक है सिमेट्रिकल एल्कीन, करेक्ट। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन में मैंने HBr को ऐड किया, ठीक है जी, तो क्या होगा,
मुझे पता है H ने पॉजिटिव देना है, Br ने नेगेटिव देना है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, एक के पास नेगेटिव आएगा, एक के पास प्लस आएगा. नाउ दिस रिएक्शन इज द रिएक्शन जहाँ इलेक्ट्रोफाइल पहले रिएक्ट करता है. सो दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो यहाँ पॉइंट याद रखिए, दिस इज द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मतलब हो जाता है कि पहले इलेक्ट्रोफाइल काम करेगा. इसका मतलब ये नहीं न्यूक्लियोफाइल काम नहीं करेगा, करेगा लेकिन बाद में. सो याद रखना, फर्स्ट अटैक इज बाय इलेक्ट्रोफाइल, ठीक, एंड सेकेंड अटैक इज बाय न्यूक्लियोफाइल. जब भी कोई रिएक्शन होती है तो पहले कौन अटैक कर रहा है उसी के नाम पे रिएक्शन होता है. ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन. आप हायर क्लास में सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ पहले इलेक्ट्रोफिलिक पे कॉन्सेंट्रेट करना है. सो H पॉजिटिव रिएक्ट करेगा. H पॉजिटिव क्योंकि रिएक्ट कर रहा है तो व्हाट काइंड ऑफ इफेक्ट इज दिस? बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल कर रहा है, इज अटैकिंग फर्स्ट, so shows प्लस E इफेक्ट. तो देखिए ये कहाँ जाएगा हाइड्रोजन? दिस हाइड्रोजन विल गो ऑन दिस कार्बन. ठीक, तो देखिए अब क्या बन गया आपके पास, CH3CH पॉजिटिव सिंगल बॉन्ड, CH2CH3. बोलो ठीक. देखो इसके पास H पॉजिटिव रह जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा, एक था अब ये दो हो गई. नाउ व्हाट विल हैपन, दिस ब्रोमीन विल रिएक्ट विद दिस, और ये क्या देगा आपको, CH3CHBr CH2CH3. राइट, सो दिस इज गोइंग टू प्रिपेयर 2-ब्रोमोब्यूटेन. पॉज करके नोट कर लें. अब सिमेट्रिकल एल्कीन में इतनी परेशानी नहीं होती क्योंकि पता है कि कहीं भी चले जाए एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है. प्रॉब्लम आती है जब ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगे. अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में मैंने आपको पहले भी बताया दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं. लेट अस टेक CH3CH डबल बॉन्ड CH2CH3. ठीक, इसके अंदर अगर मैं अब HBr को ऐड करूं तो मेरे पास क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं बच्चों? या तो इसको मार्क कर लेते हैं 1 और 2 कार्बन. ठीक है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास ये कार्बन है. अब या तो हाइड्रोजन इस पे कनेक्ट करेगा या इस पे कनेक्ट करेगा. तो देखिए लेट अस टेक वन थिंग, हम पहले 1 पे कनेक्ट कर देते हैं. तो CH3CH यानी हाइड्रोजन ऑन फर्स्ट कार्बन, CH2 और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन को. ठीक, दूसरा क्या बन सकता है, CH3CH2 CHBr CH2CH3, ये भी बन सकता है. ठीक है, अभी सिर्फ इतना समझिए कि एडिशन किस तरीके से होगी, कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे. इसी में हम एक और रिएक्शन करेंगे दैट इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट रिएक्शन. लेकिन पहले हम इसको एडिशन को देख लेते हैं. ठीक है बच्चों, ये पॉसिबल बन गया. अब मेरे को ये देखना है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनना ज़्यादा सूटेबल है हमारे पास. ठीक है, उसके लिए बच्चों हम देखेंगे एक तरह का रूल आता है दैट इज कॉल्ड एज मार्कोव्निकॉफ रूल. क्या है? मार्कोव्निकॉफ रूल. इसे हम सिंपल MR के नाम से जानेंगे. ठीक है, मार्कोव्निकॉफ रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आगे पूरी केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा रोल रहेगा. ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा मार्कोव्निकॉफ रूल क्या है. बच्चों मार्कोव्निकॉफ रूल बात करता है सिमेट्रिकल प्रेपरेशंस की. यानी मेरे पास HBr करने पे ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है और ये मॉलिक्यूल भी बन सकता है. मार्कोव्निकॉफ रूल कहता है कि जब भी सिमेट्रिकल एल्कीन बनते हैं तो एक स्टेबल कटायन बनना चाहिए. इस वाले में हमें इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि देखो ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है ना. इसका मतलब चलिए ध्यान से देखो, अगर इस रिएक्शन को दोबारा देखते हैं किसी एक में. देखिए वी हैव CH3CH
डबल बॉन्ड CH2। हम इसमें देखते हैं एक सिंपल से एसिमेट्रिकल एल्कीन में अगर मुझे यहाँ पर हाइड्रोजन Br को ऐड करना हो तो क्या बनेगा। देखो हाइड्रोजन ऐड होगा तो क्या होगा, HBr पहले स्प्लिट करेगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में। सो सबसे पहला क्या है, प्रोटोनेशन, प्रोटोन फॉर्मेशन for step number 1. Number 2, because of this proton now there will be an electromeric effect. as a result यहाँ पर shift of electrons होगा। कैसे होगा, क्या ये इस तरफ होने चाहिए या इस तरफ होने चाहिए। ध्यान से देखिए, जब आप इलेक्ट्रॉन को इस तरफ मूव कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ दिस प्रोटोन, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन विल कंबाइन विद दिस कार्बन, तो CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। करेक्ट। सो यहाँ से ध्यान से देखो, इट इज़ अ 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक। नाउ लेट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहाँ हो जाता है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मूवमेंट क्या होगी, CH3, क्योंकि ये अब हाइड्रोजन कहाँ मूव करेगा, इस कार्बन पे, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस का चार्ज। दिस इज 1 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ द क्वेश्चन इज विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। Stability of 2 degree carbocation is more than 1 degree carbocation. So formation of 2 degree carbocation is favored in Markovnikov रूल। ठीक, मार्कोवनिकॉफ रूल सिर्फ ये बात करते हैं कि जो स्टेबल कार्बोकैटायन है वो ही फॉर्म होगा, इसलिए इस रिएक्शन के अंदर हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा। दिस इज व्हाट इज मार्कोवनिकॉफ रूल। तो देखिए ज़रा, CH3 CH CH3 Br will be formed। ठीक है, दिस इज मार्कोवनिकॉफ रूल, राइट। अब ध्यान से एक चीज़ और देखिए, जो ये रिएक्शन थी जहाँ हमने CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 ले लेते हैं, चलिए, यहाँ पर आपने हाइड्रोजन ब्रोमीन का एडिशन कराया। ठीक, तो हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, जहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, ये क्या है, आइसोप्रोपाइल है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बनेगा, लेट अस टेक, मैं कहती हूँ इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर गए। ठीक, तो मेरे पास क्या बन गया, CH3 CH नेगेटिव, CH पॉजिटिव, CH2 CH3। नाउ जरा यहाँ देखो, ये 1 डिग्री आइसोप्रोपाइल, ये नॉर्मल प्रोपाइल है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, इसके साथ कनेक्ट कर रहे हो, चलिए 2 डिग्री कार्बोकैटायन बना लिया। अब यहाँ देखो, ये रीअरेंजमेंट से 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है। कैसे, देखो CH3 के पास क्या आएगा, हाइड्रोजन, CH नेगेटिव के पास, तो हमारे पास आ गया CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH2 CH3। अब यहाँ तो हाइड्रोजन लग चुका है, ये बचा मेरे पास, तो मैं क्या देख रही हूँ कि यहाँ से, चलिए हम इसको ऐसा करते हैं, ये CH3 एज इट इज़ है, ये वाला जो CH है इसके पास एक H लगा हुआ है, ये देखता है इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, एज अ रिजल्ट ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेता है, साथ में निकलता है और इसके ऊपर कनेक्ट कर जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। सो लुक एट इट, यू विल गेट CH3 CH2 CH2 CH पॉजिटिव, और इसके साथ क्या लगा है हमारे पास, CH3। ठीक है, अब यहाँ देखो, अगर यहाँ ब्रोमीन आता है तो ये कार्बन कैसा हो गया, अभी 1 डिग्री 2 डिग्री,
ये भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, इसका मतलब ये शिफ्ट मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, प्रॉबेबली ये काम नहीं आएगी। सो इसमें क्या होगा, ये 2 डिग्री बन गया। नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कैसे, ध्यान से देखना। देखो यहाँ से जो मूवमेंट है, इंस्टेड ऑफ दिस हाइड्रोजन यहाँ से पूरा का पूरा मिथाइल ग्रुप आएगा। यहाँ देखो CH3, CH के पास CH2 आ गया इस वाले कार्बन के, ये वाला जो कार्बोकेटाइन है इसे पूरा मिथाइल ग्रुप उठा और यहाँ आ गया CH CH2, ठीक है। एंड यहाँ कंबाइन होगा CH3, इसके ऊपर क्या पॉजिटिव था, न्यूट्रलाइज हो गया। ना 1 2 3 4 इसके पास स्टेबल है, लेकिन मुझे कटायन बनाना था, तो ये हाइड्रोजन जो होगा दिस विल कम आउट लिविंग इट्स इलेक्ट्रॉन अपने लेके इसके साथ कनेक्ट करेगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, तो देखो CH3 CH2 C CH2 CH3, सो देखो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। अब इस 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के ऊपर जाएगा ब्रोमीन, और ब्रोमीन इसके साथ अटैक करेगा। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रीअरेंजमेंट। डोंट वरी, सिर्फ इसको यहाँ समझो, वी विल डू इट अगेन इन अ प्रॉपर वे। यहाँ सिर्फ इसलिए समझाया ताकि जो प्रोडक्ट ऊपर हमने बनाया था, हाउ टू मे अंडरस्टैंड कि वो रिएक्शन कैसे होगी। अभी आपको सिर्फ मार्कोवनिकॉफ रूल समझना है कि मार्कोवनिकॉफ रूल ये कहता है कि जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, उसकी फेवर होगी रिएक्शन की। लेकिन इसको सिंपल तरीके से याद कैसे करना है, चलिए वो देखते हैं। इसमें तसीम सिंपल चीज़ ये याद करनी है बच्चों, अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन। देखो इट विल गो टू दिस वन, क्योंकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, तो ऑटोमेटिकली बन गया ना 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। Hydrogen will go to the carbon which has more hydrogen, not to the carbon which has less hydrogen. लेस हाइड्रोजन के पास जाएगा तो 1 डिग्री अनस्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो मार्कोवनिकॉफ रूल पे यहीं ऐड लिखेंगे हम, हाइड्रोजन गोज टू द कार्बन with more hydrogen atoms. इन डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड अगर कार्बन है तो जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन उसके पास जाता है। और अगर सिमेट्रिकल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कहीं भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। यानी दोनों कार्बन पे अगर सेम हाइड्रोजन एटम्स हैं तो आप कहीं भी ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर डिफरेंट है तो याद रखिए, जिसके पास कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे, हाइड्रोजन वहीं जाएगा। राइट, पॉज करके नोट कर लें। Next is addition of hydrogen halides by anti-Markovnikov rule. और पॉपुलरली वी कॉल इट एज AMR रूल, ठीक। इसी को हम लोग खराश इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। बच्चों एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल हमेशा वहाँ फॉलो किया जाता है जहाँ भी पर ऑक्साइड आ जाए। पर ऑक्साइड कैसे हो सकते हैं, H2O2 की फॉर्म में, या C6H5CO ट्वाइस O2 की फॉर्म में, यानी कि 2 ऑक्सीजन होंगे और पर ऑक्साइड के अंदर हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दैट इज़ -1, ठीक। तो उसका ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ -1। देखो इसकी -1, इसकी +1, तो H2O2 बैलेंस हो गया। सो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये पर ऑक्साइड है कि नहीं। यूजुअली पर ऑक्साइड में जो ऑक्साइड की ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ -1, ठीक है जी। सो देखिए इसमें होगा क्या, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल पहले दिया किसने, इट वॉज गिवन बाय खराश एंड मायो, बाय खराश एंड मायो, एंड इट वॉज गिवन इन 1933। दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज परऑक्साइड इफेक्ट, इसीलिए परऑक्साइड की प्रेजेंस में की जाती है। होता क्या है, ये जो
मार्कोवनिकॉफ ने कहा ये उसका उल्टा काम करेगा, यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is on the carbon containing less number of hydrogen atom. ठीक, और या कह सकते हैं हाइड्रोजन एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल यानी हैलाइड आयन इज ऑन द कार्बन कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. दोनों तरीके से आप इसे समझ सकते हो. ठीक है, यूजुअली उल्टा होता है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल ये करवा देता है. तो यानी कि ये हमें लेस स्टेबल कार्बोकटायन का हैलोजन देगा. देखो एग्जाम्पल देखते हैं पहले. CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है. अगर मार्कोवनिकॉफ रूल को फॉलो करते तो ब्रोमीन यहाँ लगना चाहिए था. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. अगर पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहिए? हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द कार्बन कंटेनिंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन. तो दिस इज द कार्बन जिस पे लेस है, तो हाइड्रोजन विल गो ऑन टू दिस. तो आपके पास क्या आएगा? CH3 CH2 CH2 और ब्रोमीन विल गो टू दिस कार्बन Br. So you will get one bromo propane जो कि less stable product है, but in the presence of peroxide we can get this product also. Mechanism क्या है? How this is going to happen? देखें तो बच्चों इसमें होता क्या है, पेरोक्साइड इफेक्ट जो है मैकेनिज्म में इसके प्रोसेस को ही चेंज कर देता है. दिस इज नॉट सिंपल इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एनी मोर नाउ, इट इज़ अ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हमें दो जगह मिलता है. एक मिलता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड. ठीक है जी, तो देखें क्या हो रहा है. यहाँ पर जो पेरोक्साइड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ दी C6H5C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O C6H5. बच्चों ये पर्टिकुलर है, दिस इज अ पर्टिकुलर formula for the peroxide bond. This is called as peroxide bond. जहाँ भी आपको दो एलिमेंट, दो एटम्स इस तरीके से कनेक्टेड मिल जाए, दे आर दी पेरोक्साइड बॉन्ड. यूजुअली आपको ग्रुप 16 के एलिमेंट ऐसी बॉन्ड्स बनाते हुए दिखाई देंगे. ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलीनियम है. ठीक, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेंजोइल क्लोराइड. जब इसकी पेरोक्साइड की प्रेजेंस, इस पेरोक्साइड की हम रिएक्शन करते हैं तो इसकी एक्चुअली होती है होमोलिसिस. क्यों होगी होमोलिसिस? सिमेट्रिकल है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कैसे हैं? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के. एज अ रिजल्ट यहाँ पर होगा होमोलिटिक क्लीवेज. करेक्ट. जब होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो वी गेट पेरोक्साइड्स यानी फ्री रेडिकल्स. तो आपको दो मिल गए यहाँ, एक ये वाला और एक इसका. तो दो मॉलिक्यूल मिल गए मेरे को. नाउ जैसे ही दो आपके पास फ्री रेडिकल्स बनते हैं तो बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है. कार्बन डाइऑक्साइड निकल सकती है. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो कैसे निकलेगी? देखो ध्यान से. होगा क्या? इसके पास एक फ्री रेडिकल है, ठीक है, ऑक्सीजन के पास. तो ये फ्री रेडिकल अपने जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस बेंजीन रिंग से उठाएंगे. कैसे? ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पहले ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डबल बॉन्ड भी है, बैक बॉन्डिंग होगी. बैक बॉन्डिंग से ये इलेक्ट्रॉन वापस दे देगा. अब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए. सो कार्बन क्या करेगा? इस बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज कॉज करेगा. यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज होगी. एज अ रिजल्ट क्या बनेगा? देखो, C6H5 फ्री रेडिकल, कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड. इसके पास एक फ्री रेडिकल था, इसके पास भी एक फ्री रेडिकल है. सो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? एक बॉन्ड. तो ये देखो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O. सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस विल बी रिमूव्ड. सो यू विल गेट द प्रोडक्ट C6H5 सिंगल रेडिकल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. सो दिस इज द रेडिकल जो इस सारी रिएक्शन को कॉज करने वाला है. ठीक है, यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लें. सो अब हमारे पास एक फ्री रेडिकल आ गया.
तो चलिए देखते हैं। ये है मेरे पास एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन और इसकी रिएक्शन हमें करनी है अपने फ्री रेडिकल के साथ। कौन सा था फ्री रेडिकल? C6H5 बेंजीन, फिनाइल का फ्री रेडिकल है। अभी ये फिनाइल फ्री रेडिकल थोड़ी ना मुझे चाहिए था, मुझे तो HBr चाहिए। तो होगा क्या, इसकी रिएक्शन होगी HBr के साथ। तो ये क्या कॉज करेगा, इसके अंदर भी होमोलिटिक क्लीवेज कॉज हो जाएगी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एक फ्री रेडिकल इसका, एक फ्री रेडिकल इसका। लुक एट इट, ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे। सो यू विल गेट C6H6 प्लस Br का फ्री रेडिकल। ठीक, अब देखो ये आ गया मेरा फ्री रेडिकल। ना ये कहेगा मुझे ले लो मुझे ले लो, जगह मेरे पास है नहीं। सो इसकी वजह से भी एक होमोलिटिक क्लीवेज होगा, एक और एक बन गया। बोलो ठीक। सो देखिए अपने पास क्या बना, CH3CH का एक फ्री रेडिकल। अभी ब्रोमीन आएगा। हाइड्रो कहाँ जाना चाहिए इसको, ब्रोमीन को? इट मस्ट गो टू द कार्बन विच इज गोइंग टू हैव मोर हाइड्रोजन, है ना। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल क्या कह रहा था? एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल सेज न्यूक्लियोफाइल गोज टू द कार्बन विद कंटेन मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखें तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसके पास है, इस कार्बन के पास है। सो इसका भी एक फ्री रेडिकल बन गया, इसका भी फ्री रेडिकल हुआ। तो देखो ये फ्री रेडिकल एज इट इज रहेगा और यहाँ क्या हो गया, CH3। सो दिस इज अ 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन गया आपके पास। अब क्या होना है 2 डिग्री फ्री रेडिकल के अंदर, 2 डिग्री फ्री रेडिकल के अंदर, नाउ दिस इज मोर स्टेबल, दिस इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल। एज अ रिजल्ट नाउ यहाँ पे आएगा आपका प्रोटॉन CH.CH3 प्लस H डॉट। क्यों? क्योंकि ये एक तो मॉलिक्यूल था नहीं, ये तो बहुत सारे होंगे। सो H ने पॉजिटिव आएगा तो इट विल कंबाइन विद दिस और ये बनाएगा CH3 CH2 CH2 Br। कैसे बना ये? क्योंकि यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आया था इसका, ठीक है। इस फ्री रेडिकल की वजह से इसके अंदर भी फ्री रेडिकल बन गए। तो ये रहा वो H पॉजिटिव जो यहाँ हमने ले लिया, Br नेगेटिव बचा, वो एज इट इज़ रेडिकल, क्योंकि इट इज़ अ चेन रिएक्शन। अब ये किसी और मॉलिक्यूल को जाके तंग करेगा, राइट। अब आप सोच रहे होंगे क्या यही बनेगा? हाँ, इसमें देखो रिएक्शन में क्या होगा। जब आपने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कराई है, ठीक है, तो आपको दो प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं, CH3 CH2 CH2Br एंड CH3 CH3Br। अब यहाँ पे स्टेबल कौन सा है? दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने देखा कि 2 डिग्री कार्ब फ्री रेडिकल वॉज मोर स्टेबल, इसीलिए 2 डिग्री फ्री रेडिकल पहले बना। यहाँ ब्रोमीन पहले रिएक्ट कर रहा था फ्री रेडिकल, ठीक है, इसीलिए मेजर प्रोडक्ट आपका ये बना। यानी जो पहले रिएक्ट करता है वो हमेशा 1 डिग्री पे पहुंचता है। यहाँ एक सिंपल चीज़ याद रखिए, चाहे वो न्यूक्लियोफाइल है चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल है, जो पहले रिएक्ट करेगा वो 1 डिग्री कार्बन पे आएगा ही आएगा, क्योंकि 2 डिग्री कार्बन मोर स्टेबल है। मगर 1 डिग्री पे न्यूक्लियोफाइल को लाने के लिए मुझे पेरोक्साइड की ज़रूरत है। इज दैट क्लियर? अब दिमाग में ये आता है कि हमने HBr के साथ ही रिएक्शन क्यों किया, HCl के साथ क्यों नहीं किया। बच्चों ये जो एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल है या पेरोक्साइड इफेक्ट है, इज ओनली सीन इन HBr। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। वाई? बिकॉज HCl बॉन्ड इज स्ट्रोंगर to be broken by peroxide, ठीक है, and HI bond is weaker. Also, iodine free radical is very reactive and combined with another iodide ion or the free radical to form iodine gas, to form iodine molecule। तो
तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करोगे तो व्हाट विल हैपन, हाइड्रोजन और आयोडीन के दो मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, वो टूटेंगे तो क्या बना देंगे, आयोडीन गैस को लिबरेट कर देंगे अलॉन्ग, सॉरी आयोडीन इज नॉट अ गैस, सॉलिड, प्लस हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड, तो वहाँ आयोडीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और HCl की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है जो कि पेरोक्साइड तोड़ नहीं पाएगा, इसीलिए सिर्फ HBr के साथ ये रिएक्शन देखी जाती है। इज दैट क्लियर? पॉज करके नोट कर लें। सिमिलरली चलिए देखते हैं एडिशन रिएक्शन in case of sulfuric acid. So addition of sulfuric acid to alkenes. क्या बना, देखिए जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड जब टूटता है तो क्या बनाएगा, आपके पास हाइड्रोजन यानी एक प्रोटॉन बनाएगा और एक HSO3 HSO4 नेगेटिव बनाता है, राइट। यू हैव हाइड्रोजन, सल्फर एंड OH, यही है आपका H2SO4, ठीक है बच्चों। तो जब ये ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बिंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, या तो ये बॉन्ड टूटेगी या ये टूटेगी, एक प्रोटॉन एक बार में लिबरेट होगा, तो H पॉजिटिव मिला आपको, प्लस यू विल गेट O नेगेटिव, S डबल बॉन्ड OOOH, कंफ्यूज मत हो, सिंपल भी लिख सकते हो, HSO4 नेगेटिव, राइट, क्योंकि वी नो सल्फ्यूरिक एसिड ड्राईप्रोटिक एसिड होता है, 2 H पॉजिटिव दे सकता है, तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप में एक निकाल लिया। चलिए इसकी रिएक्शन किसी एल्कीन से करते हैं, सिमेट्रिकल लो या अनसिमेट्रिकल लो, अभी आपको समझ में आ गया। इथीन के साथ इसकी रिएक्शन की है H2SO4 इन द प्रेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पे नहीं होती है रिएक्शन, एडिशन करनी है टेम्परेचर कम रखा जाता है। सो यू विल गेट, एक तरफ H पॉजिटिव लगा दो, कहीं भी लगा लीजिए, सिमेट्रिकल है, तो यू विल गेट HSO4 CH2 CH3, सो क्या मिलेगा आपको, दिस इज द इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, राइट। पॉज करके नोट कर ले। यहाँ भी क्या रूल फॉलो करेंगे, मार्कोवनिकॉफ रूल, जब तक पेरोक्साइड नहीं लिखा जा रहा आपको एक ही रूल फॉलो करना है, दैट इज द मार्कोवनिकॉफ रूल, राइट। ज़रा एसिमेट्रिकल एल्कीन में करके देखें तो, पॉज करके ट्राई कीजिएगा, H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड एट लो टेम्परेचर, तो बनाइए, क्या बनाया आपने, आई होप आपने बना लिया होगा। एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल नहीं लगाना है, मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है। हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन, तो ये रहा CH3, हमने इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा लिया, इसके साथ क्या लगा देंगे, HSO4, सो यू विल गेट प्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट, और यू कैन सिंपली राइट 2 propane prop 2 hydrogen sulfate, propane 2 hydrogen sulfate, right। so this is what is addition of sulfuric acid। next हम देख लेते हैं बच्चों addition of water, addition of water to alkenes कैसे करेंगे, चलिए बनाते हैं ज़रा। we have CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐड करेंगे वाटर को, तो हमें पता है जब वाटर को ऐड करना है तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन मिलेंगे, दिस विल कॉज मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। वाई वी आर मूविंग ऑन द राइट हैंड साइड, बिकॉज वी नो हाइड्रोजन विल कनेक्ट विद द कार्बन विच हैज़ मोर हाइड्रोजन, सो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट हमने टुवर्ड्स मोर हाइड्रोजन वाले कार्बन पे किया है, और ये है आपका प्लस E इफेक्ट, तो CH3 CH3 और अब OH नेगेटिव को इसके साथ लगाएंगे, राइट। दिस इज द एडिशन ऑफ वाटर। कोई और भी आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, लेट अस से CH3 डबल बॉन्ड CH2 आ गया, वाटर ऐड करना है, हमारा सिंपल रूल है, हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से उस कार्बन पे जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, हाइड्रोजन यहाँ चाहिए, इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, सो प्लस E इफेक्ट, CH3 एंड OH। प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में हम इसे दोबारा देखेंगे इन रिएक्शंस को, इसलिए बहुत ध्यान से समझिएगा इन रिएक्शंस को, ठीक है जी। सो यहाँ हम एक चीज़ समझ सकते हैं, लेट अस टेक वी हैव CH3 CH
डबल बॉन्ड CH2। अगर आप मार्कोव-निकोफ रूल फॉलो करते हैं तो रिएक्शन का रिजल्ट होगा सेकंड कार्बन पे एल्कीन, आपका सेकंड कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैच होना चाहिए। अगर आप एंटी मार्कोव-निकोफ रूल लेते हैं तो फर्स्ट कार्बन पे आपका न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट होगा। यानी 1 डिग्री अल्कोहल बनाना है तो एंटी मार्कोव-निकोफ रूल, 2 डिग्री बनाना है तो मार्कोव-निकोफ रूल फॉलो किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे कुछ और तरह की एडिशन रिएक्शंस हैं एल्कीन्स के अंदर। जैसे अगर हम बात करें तो हमने क्लोरीन की और ब्रोमीन की सिंपल रिएक्शन देखी थी कि सिमेट्रिकल एल्कीन हो या एसिमेट्रिकल हो। ठीक है, क्लोरीन है मॉलिक्यूल, ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, डायरेक्टली उसको ऐड कीजिए और रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो जाती है। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं, जो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनमें ये रिएक्शन इस तरीके से नहीं होगी। मतलब यहाँ पे देखिए एडिशन ऑफ हैलोजन किया था विद ब्रोमीन एंड क्लोरीन, हमने कहा सिंपल दोनों पे ऐड कर दो, पर ध्यान रखो रिएक्टेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, दैट वाज द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अगर ये सॉल्वेंट की बजाय कुछ और कंडीशन हो जाए तो रिएक्शन में बदलाव आ जाता है। तो वो बदलाव क्या है, तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं एंड देन वी कैन मूव ऑन। हाँ, आप हेडिंग लगाएंगे एडिशन ऑफ, स्पेशल केस है बच्चों ये, एडिशन ऑफ halogens in एलाइलिक एल्कीन्स। अब ये एलाइलिक एल्कीन्स क्या होते हैं वो समझना है आपको बच्चों। एलाइलिल एल्कीन्स के लिए आपको एक बॉन्ड याद रखनी है, सिंगल एंड देन डबल बॉन्ड, यानी कॉन्जुगेशन। ठीक है, CH3 CH2 CH, इसे हम बोलते हैं एलाइलिक एल्कीन, जहाँ भी एक सिंगल एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल एक डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट आ जाए। जब यहाँ पे एडिशन होता है हैलोजेंस का, लेकिन कंडीशन में कार्बन टेट्राक्लोराइड ना हो, हमने पहली रिएक्शन की थी इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। अभी मैं आपसे कह रही हूँ क्लोरीन का एडिशन करना है आपको, और वो भी एट अ हाई टेम्परेचर। लेट अस से दैट टेम्परेचर इज 800 केल्विन, काफ़ी हाई टेम्परेचर पे इसकी रिएक्शन कर रही हो। इस केस में क्या होगा बच्चों, ये डबल बॉन्ड में एडिशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अब 800 केल्विन पे क्यों नहीं होगा रिएक्शन? क्योंकि जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो आपकी बॉन्ड बनती नहीं, टूटती है। यू रिमेंबर इट, जितनी ज़्यादा एनर्जी देते हैं उतनी ही ज़्यादा एंट्रोपी बढ़ती है, बॉन्ड्स टूटती हैं। इसीलिए ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ एडिशन रिएक्शन नहीं होता। एज अ रिजल्ट क्लोरीन मॉलिक्यूल भी है, इसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अब ओवरकम होगी, ये भी टूटेगा। ये मॉलिक्यूल में सैचुरेटेड मॉलिक्यूल टूटने लगता है। ठीक है, क्योंकि जो अनसैचुरेटेड है उसको तो बाद में तोड़ेंगे, पहले इसको तोड़ेंगे। एज अ रिजल्ट यहाँ पे आपको मिलता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सो जब हैलोजेंस की एडिशन हम एलिलिक एल्कीन में करते हैं, इट कॉजेज सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। तो क्या बनेगा, 1 डिग्री कार्बन के ऊपर CH2 बनेगा, यहाँ Cl आता है, CH डबल बॉन्ड CH2, बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इट इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये नहीं टूटता, ये मॉलिक्यूल में से हाइड्रोजन निकलता है एंड इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस Cl प्लस यू विल गेट HCl। सिमिलरली अगर ये रिएक्शन हम ब्रोमीन की प्रेजेंस में करा दें एट 800 केल्विन तो भी आपके पास सिमिलर प्रोडक्ट आ जाता है, CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2। बच्चों इन रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा जो मैं आपको स्पेशली बता रही हूँ, बिकॉज ये रिएक्शन आपको कन्वर्जन्स में काम आती हैं। एक मॉलिक्यूल से जब दूसरा मॉलिक्यूल या कोई और कंपाउंड बनाना होता है तब इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सिलेक्टिव, मान लीजिए आपको कोई कहे क्लोरीनेशन करना है एल्कीन का, तो आप सिंपल Cl2 लिख के CCl4 लिख के ये प्रोडक्ट बना के आए तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रिएक्शंस में, राइट। सिमिलरली में एक और रिएक्शन देखते हैं इसी में। अगर आपके पास एलाइलिक बेंजीन एलाइलिक एल्कीन है विद अ सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, इसकी ब्रोमिनेशन हम लोग एक और मॉलिक्यूल से करते हैं जिसका नाम है एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, एन ब्रोमोसक्सीनामाइड, सक्सीनामाइड।
इसका क्या मतलब है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में NBS भी लिखते हैं। मॉलिक्यूल कैसा दिखता है वो देखिए, CH2 सक्सेनिक एसिड होता है बच्चों एक, जिसमें CH2 CH2 COH COH रहता है, ठीक है। तो ये आ गया CO और अमाइड कैसे बनता है, ये रहा नाइट्रोजन के साथ अमाइड, और ये आ गया ब्रोमीन। एन ब्रोमो यानी नाइट्रोजन के साथ ब्रोमीन लगा है, एन उसी के साथ सक्सीनामाइड लगा है। अब यहाँ रिएक्शन क्या होगी, देखो ये हाइड्रोजन के साथ ये ब्रोमीन, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हमने करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में आपको अच्छे से पता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। एज अ रिजल्ट यहाँ पे ब्रोमीन की फॉर्मेशन होगी, यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा। तो क्या देखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगेन इट इज़ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एल्कीन्स हैं लेकिन इसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया है। तो दिस इज CH3 की जगह CH2 हो जाएगा, यहाँ लग जाएगा Br और इसका हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो देखो प्लस CH2 CH2 CO NH. So this is not the addition reaction anymore in case of alkene, it becomes the substitution reaction instead of addition reaction. So इनको आप पॉज करके नोट कर लें। Similarly, we will look at the addition reaction. हमने अभी हाइड्रोजन और हेलोजिनेशन और हाइड्रो हैलाइड्स की। इसके बाद हम देखेंगे एडिशन रिएक्शंस with oxygen. Addition reaction with oxygen in alkenes देखेंगे। Then we'll talk about alkynes और फिर हम करेंगे बात aromatic compounds की।